do we find a location precisely? Ever wondered how do you locate or find any place in this big world? What basics are involved in finding the exact position of a place? Well, keep watching the video to understand this simple concept. Hello everyone, I am Tanya Agrawal and you are watching the To The Point series of Study with Masters. So let's continue with today's topic, that is latitudes and longitudes. So latitudes and longitudes are imaginary lines used to determine the location of a place on earth. In mathematics, you must have studied x and y axis. This x and y axis led to the system of coordinates through which we could easily define the location of a point. Similarly, over here, in order to define the location on the surface of Earth, the system of latitudes and longitudes has been given. So, let's begin with latitudes. Latitudes are measured from center of the Earth towards the surface, first thing. Longitudes are measured from one end of the Earth to the South Pole. So, दो कंसेप्ट है यहाँ पे. पहला कंसेप्ट ये बोलता है कि सेंटर ऑफ द अर्थ से जब आप एंगल ड्रॉ करेंगे या एक पॉइंट ऑन द सरफेस मार्क करेंगे और इस एंगल को जब बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे इस एंगल के थ्रू हमें मिल जाएंगे तो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन मिलेगी उसे हम बोलते हैं हमारा लैटिट्यूड. अभी हम सिंपल टर्म्स में इसको समझेंगे, बाद में हम इसे डिफाइन करेंगे. सिमिलरली अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जितनी भी लाइंस ज्वाइन करके बनेंगी उनको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स. तो ये कंसेप्ट है हॉरिजॉन्टल लाइंस का और ये कंसेप्ट है वर्टिकल लाइंस का. और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा अर्थ के सरफेस पे किसी भी लोकेशन को डेफिनेट फॉर्म में फाइंड आउट करना. ये हो गए हमारे लॉन्जिट्यूड्स और ये हो गए हमारे लैटिट्यूड्स. एम आई क्लियर? सो यहां पे हमने समझा लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स को प्रैक्टिकल टर्म्स में. अब हम इसे डिफाइन करते हैं. सो latitude is the angular distance of a point on Earth's surface measured in degrees from center of the Earth. For example, consider this diagram. Over here, this is the center and from here, we will radiate an angle on its surface. Now, these points on the surface of Earth together will form a line and this particular horizontal line is called latitudes. In the similar way, we will radiate another angles on different parts of the surface and it will result into yet another line which will be parallel to the equator. So these lines which are horizontal on the surface of the earth and they do not intersect at any point are called parallels. Okay? And 1 degree is equals to 111 kilometers on the surface of earth. मतलब कि 0 से 1 डिग्री अगर हम डिस्टेंस ऑन सरफेस मेजर करेंगे तो हमें मिलेगा 111 किलोमीटर्स. ठीक है? सो अर्थ क्या है? फ्लैटेंड है पोल्स पे. द लीनियर डिस्टेंस ऑफ अ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एट द पोल्स क्या होगा? लॉन्गर होगा देन द इक्वेटर. ये आपको याद रखना है. तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड. अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. सबसे पहले हमने यहां पे देखा कि सेंट्रल लाइन का नाम है इक्वेटर. इक्वेटर क्यों बोला गया? क्योंकि ये स्फीयर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. स्फीयर को जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा हेमिस्फीयर.
सो अपर हाफ को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और लोअर हाफ को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। सो उस लाइन को क्या बोलेंगे? इक्वेटर। अब इक्वेटर के 23.5 डिग्रीज अबव एंड 23.5 डिग्रीज बिलो हमें दो लाइंस मिलेंगी जिनको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिस्पेक्टिवली। ट्रॉपिक्स का मतलब होता है वो लाइन जिसके बियॉन्ड सन की रेज स्लांट हो जाती है, उन्हें हम बोलते हैं ट्रॉपिक्स। मतलब विद इन दिस एरिया सन की डायरेक्ट रेज हिट करती है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ and therefore it is called Tropic of Cancer and Capricorn and the area between them is called torrid zone। ठीक है, सो हमने यहाँ पे हीट जोन को भी समझ लिया। नेक्स्ट होती है 66.5 डिग्रीज नॉर्थ अबव इक्वेटर एंड 66.5 डिग्री साउथ बिलो इक्वेटर, उसे हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। यहाँ पे सन की रेस और ज्यादा स्लांट होती जाती हैं और एक टाइम के बाद यहाँ पे रेस पहुंचती ही नहीं। तो इस एरिया को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में पड़ता है उसे टेम्परेट जोन बोलते हैं। सिमिलरली जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में पड़ता है उसे टेम्परेट जोन बोलते हैं। टेम्परेट को आप याद रखेंगे मॉडरेट वर्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ओवरहेड सन कभी भी नहीं होता। आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड और एंटार्क्टिक सर्कल के बियॉन्ड का जो पार्ट होता है वहां फ्रीजिंग कंडीशंस होती हैं, इसलिए इट इज टर्म्ड एज फ्रिजिड जोन। तो मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पैरेलल्स के साथ हीट जोन भी डिस्कस कर दिए हैं। अब यूटिलिटी क्या होती है लैटिट्यूड्स की? तो यूटिलिटी ये होती है कि सन की लाइट कहाँ तक डायरेक्टली फॉल कर रही है उस एक्सटेंट को ये डिटरमाइन करेगा। इट विल डिटरमाइन हीट जोन्स इवेंचुअली, अभी हमने देखा। और वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड जो रेनफॉल है वो भी डिपेंड करता है किस पे? लैटिट्यूड्स पे। और विंड सिस्टम को भी हेविली इन्फ्लुएंस करता है हमारा लैटिट्यूड। यहां से हम जब विंड सिस्टम को पढ़ेंगे, परमानेंट विंड सिस्टम, टेम्पररी विंड सिस्टम, उसके अंदर हम पढ़ेंगे वेस्टलीज, नॉर्थ ईस्टलीज, ये सब इन्फ्लुएंस्ड होते हैं पर्टिकुलर लैटिट्यूड से। ठीक है, अब ये देखिए हमने जो अभी डिस्कस किए थे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, वो मैंने यहाँ डिटेल में आपको नोट डाउन कर दिए हैं। आपको इसे सिर्फ रीड करना है। इसको याद करने की क्या ट्रिक है? टॉरिड आप याद रखेंगे एक कीवर्ड से, मतलब डायरेक्ट। टेम्परेट सेकंड कीवर्ड मॉडरेट से। फ्रिजिड you will remember it by the term freeze। okay, so zones depend on the sun and its rays, so places where the sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes is between this belt, so it is termed as torrid or direct, जिसे हमें याद रखना है। टेम्परेट that means moderate, जहां पे सन की रेज डिक्रीज होती जाती है टुवर्ड्स द पोल, तो वहां पे मॉडरेट कंडीशंस होती हैं, इसलिए वहां मॉडरेट टेम्परेचर होगा। एंड फ्रिजिड जहां पे फ्रीजिंग लाइक सिचुएशन होती है क्योंकि वहां सन की रेज नहीं पहुंचती, और जो पहुंचती भी है तो वो स्लांटिंग होती है। ये हो गया आपका आज का मेंस का ज्ञान। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे 5 मार्कर या 11 मार्कर में पूछा जा सकता है। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द डे है लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो हमने एक सेंट्रल मेरिडियन लिया कि उसको हमने अपना 0 डिग्री मारा, क्योंकि इक्वेटर वाले कंसेप्ट में, लैटिट्यूड वाले कंसेप्ट में हमने क्या देखा था कि एक ही ऐसा एंगल बनेगा जो 0 डिग्री होगा, उसके बाद एंगल्स क्या होते जाएंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। बट लॉन्गिट्यूड के कंसेप्ट में हम किसी को भी 0 डिग्री मान सकते हैं और उसके बाद हम उसको 360 डिग्री तक नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑन द ग्लोब लॉन्गिट्यूड इज शोन एज अ सीरीज ऑफ सेमी सर्कल्स जो पोल टू पोल रन कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? ये इंटरसेक्ट करते हैं। तो पहले तो हमें याद रखना है कि ये कैसे होते हैं। ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, इसको आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। सेकेंडली दे इंटरसेक्ट,
These are 2 points of difference between latitude and longitudes. So इक्वेटर सेंट्रली पास हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था, तो हमने प्राइम मेरिडियन चूज किया। अब हमने प्राइम मेरिडियन ही क्यों चूज किया? इसलिए क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स डोमिनेट करते थे। कट So, next topic is longitude. Longitude is an angular distance measured in degrees along the equator east or west of the prime meridian. तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड है प्राइम मेरिडियन। सो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड होता है एंगुलर डिस्टेंस जो हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, आइदर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल। मल्टीपल लाइंस इन दोनों को ज्वाइन करती हैं, लेकिन नंबरिंग के एस्पेक्ट में इजी करने के लिए कंसेप्ट को हमें किसी लाइन को तो 0 डिग्री मानना पड़ेगा, तभी हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स डोमिनेट करते थे वर्ल्ड पे, तो उन्होंने डिसाइड किया इस 1884 की कॉन्फ्रेंस में कि जो 0 डिग्री या 0 मेरिडियन है वो उनकी रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रेनिच नियर लंदन से पास होता है, उसी को माना जाएगा। तो वहां से हमें डेफिनेशन मिली किसकी? प्राइम मेरिडियन की, जिसे 0 डिग्री माना गया, फ्रॉम विच ऑल अदर मेरिडियंस रेडिएट ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड्स अप टू 180 डिग्री। तो प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री, 0 डिग्री से हम ईस्टवर्ड जाएंगे, कहां तक जाएंगे? 180 डिग्री तक जाएंगे उसके पीछे, क्योंकि क्या होगा, इसी की कंटिन्यूअस वाली लाइन 180 डिग्री होगी। और जब हम वेस्टवर्ड जाएंगे तो इसी के कंटिन्यूअस वाली लाइन क्या होगी? 180 डिग्री होगी। तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी एट 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है और 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। तो कंप्लीट हो गए हमारे क्या? 360 डिग्रीज। तो ये 360 डिग्रीज हमें क्या बताती है? 360 लाइंस बताती है, जो बनाती हैं क्या? लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड की क्या यूटिलिटी होती है? लैटिट्यूड की यूटिलिटी याद है आपको, हीट जोन्स को डिफाइन करता है वो, और इंपॉर्टेंट पैरेलल्स के बारे में बताता है, जहां से हम टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड सिस्टम, ऐसे सारे क्लाइमेटोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसमें वो हमें हेल्प आउट करता है। लेकिन यहाँ पे लॉन्जिट्यूड क्या हेल्प आउट करता है? लोकल टाइम को। तो डायरेक्टली हमारा लॉन्गिट्यूड दो चीजों से कनेक्टेड है, वो है डेट और टाइम। तो सबसे पहले डिटरमाइन करता है लोकल टाइम इन रिलेशन टू जीएमटी और ग्रेनिच मीन टाइम, विच इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज वर्ल्ड टाइम। तो यहां देखो, ये एग्जैक्टली ये बंदा कहां खड़ा हुआ है? ये इस प्राइम मेरिडियन पे खड़ा है, ठीक है, और यही डिसाइड कर रहा है क्या? कि ये क्या है? 0 डिग्री है। ठीक है, तो इससे रेडिएट करेंगी लाइंस इस तरफ ईस्टवर्ड्स और वेस्टवर्ड्स। नाउ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का रिलेशन क्या होता है? तो हमने एक चीज पता करी थी लास्ट वीडियो में कि रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 360 डिग्री करने में 24 आवर्स। मतलब कि इट पासेस थ्रू 15 डिग्री इन 1 आवर एंड 1 degree in 4 minutes. So the earth rotates from west to east. So every 15 degree जब हम ईस्टवर्ड जाएंगे तो लोकल टाइम क्या होगा? एडवांस होगा 1 घंटे से। वैसे ही जब हम वेस्टवर्ड जाएंगे तो लोकल टाइम क्या होगा? रिटार्ड होगा 1 घंटे से। मतलब कि जो भी जगह प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में लोकेटेड है वहां सन अर्लियर राइज होगा और टाइम गेन होगा, और जो प्लेसेस वेस्ट में लोकेटेड है वहां पे सन राइज होगा लेटर और वहां पे टाइम लूज होगा। सो इफ वी नो द जीएमटी ऑफ एनी प्लेस, हम वहां का लोकल टाइम डिटरमाइन कर सकते हैं मेयरली बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। समझ में आया यहां तक? ठीक है, तो ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। जब हम ईस्टवर्ड मूव करेंगे तो हमें टाइम एडवांस करना पड़ेगा, और जब वेस्टवर्ड करेंगे तो रिटार्ड करना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन का क्या कंसेप्ट होता है? नाउ इफ ईच सिटी फॉलोड इट्स टाइम ऑफ ओन मेरिडियन, तो बहुत सारा डिफरेंस आता लोकल टाइम पे एक टाउन से दूसरे टाउन में। इससे क्या होता? जो एक ट्रैवलर होता उसको बार बार अपनी वॉच को एडजस्ट करना पड़ता, जो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और इनकन्वीनियंट था।
इसलिए इस पूरे कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए कंट्रीज ने डिसाइड किया स्टैंडर्ड टाइम, एंड मोस्ट कंट्रीज ने जो भी उनका सेंट्रल मेरिडियन उनकी कंट्री से पास होता था उसे ही अपना स्टैंडर्ड टाइम डिक्लेयर कर दिया। उसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड को हमने 24 डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। 24 कैसे होंगे? प्राइम मेरिडियन की रिस्पेक्ट में 12 टाइम जोन्स टुवर्ड्स इट्स ईस्ट होंगे एंड 12 टाइम जोन्स टुवर्ड्स इट्स वेस्ट होंगे। तो ये प्रॉब्लम टाइम जोन की तो क्लियर हो गई। जो लार्जर कंट्रीज थी जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज्यादा था, वहां मोर देन सिंगल टाइम जोन होगा, जैसे कि यूएसए और कनाडा में 5 टाइम जोन्स है, जबकि यूएसएसआर में बिफोर इंटीग्रेशन 11 टाइम जोन थे और रशिया में अभी प्रेजेंट में 9 टाइम जोन्स हैं। नाउ एक सेकेंड प्रॉब्लम अराइज हुई, वो ये हुई कि अर्थ के सरफेस पे जब हम 180 डिग्री वाली लाइन को देखते हैं तो ये कॉमन है, दैट इज 180 डिग्री ईस्ट भी यही है और वेस्ट भी यही है। ठीक है, मतलब प्राइम मेरिडियन से ईस्टवर्ड 180 डिग्री तक जाएंगे और प्राइम मेरिडियन से वेस्टवर्ड 180 डिग्री तक जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे +12 आवर्स और यहाँ पे हो जाएंगे प्लस, मतलब 180 डिग्री में कितना चेंज आएगा? 24 आवर्स का। तो ये 180 डिग्री को जब भी कोई क्रॉस करेगा तो उसको डिफरेंस मिलेगा 24 आवर्स का, मतलब कि एक पूरे दिन का। और ऐसा ही कुछ रिसेंटली देखने को मिला। अमेरिकन पैसेंजर प्लेन टुक ऑफ फ्रॉम सियोल, द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। रिमेंबर योर वर्ल्ड मैप, साउथ कोरिया ईस्ट में लोकेटेड है और यूएसए कहां पे है? वेस्ट में। It took off on January 1st, 2023 at 12:29 p.m. ठीक है, and landed in San Francisco on December 31st at 5 p.m. क्यों हुआ ऐसा? Due to different time zones in different regions of the world. The passengers on this passenger plane technically traveled back in time. So, अब आपको समझ में आया कि इंटरनेशनल डेट लाइन कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देखिए 1 डे क्या होगा, या तो गेन होगा अगर वो ईस्टर्न साइड में जाएगा तो ईस्ट गेन में ऐड करना है आपको, और अगर वो वेस्ट साइड जाएगा तो वेस्ट डे को सबट्रैक्ट करना है। सो आप याद रखेंगे कि ये प्राइम मेरिडियन के जस्ट ऑपोजिट वाली जो लाइन है वो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दोनों है, और यहाँ पे चेंज आता है पूरे 24 आवर्स का। इसलिए इसको बोला गया इंटरनेशनल डेट लाइन, वेयर टाइम चेंजेस एग्जैक्टली बाय 1 डे। सॉरी, वेयर टाइम नहीं, डे बदल जाता है पूरा, तो 1 डे से वो चेंज हो जाता है। अब इसको जिगजैग क्यों बनाया गया? क्योंकि ये पैसिफिक ओशन से पास होती थी, एक इमेजिनरी लाइन है जहां टाइम डिफरेंस 24 आवर्स का हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यहाँ पे आते थे, तो अगर वो लाइन स्ट्रेट होती तो वहां पे कंफ्यूजन होता डिफरेंट टाइम जोन्स का या डेट जोन्स का। देयरफॉर इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इसको जिगजैग बनाया गया। ठीक है, तो ये देखो, ईस्ट गेन एड ईजीए से याद रखेंगे आप जब ईस्टवर्ड चल रहे हैं, एंड वेस्ट डे सबट्रैक्ट से हम याद रखेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए। ये है हमारे वो कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो स्टैंडर्ड टाइम मैंने बताया था कंट्रीज ने क्या किया, कंट्रीज ने जो अपना सेंट्रल मेरिडियन था उसी को क्या मान लिया? अपना स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड टाइम किसको माना है? 82.5 डिग्रीज ईस्ट को, जो 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड है किसके? ग्रेनिच मीन टाइम के। ठीक है, तो ये देखिए, ये है हमारी वो लाइन जो प्राइम मेरिडियन पास होता है नैनी इलाहाबाद से। ठीक है, चाय बगान टाइम क्या है? ये कंसेप्ट है जो 150 इयर्स अगो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था असम टी प्लांटर्स के लिए, सो दैट वहां पे वो टाइम को बेटर ऑप्टिमाइज कर सके और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। लेकिन लेटर ऑन गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया और आज भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की ये डिमांड रहती है। ठीक है, ये देखिए, ये है इंडिया, ये इंडिया के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये कोऑर्डिनेट्स कैसे निकले? तो ये कोऑर्डिनेट्स निकले हमारे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड वाले कंसेप्ट से। सो
The latitudinal extent of India is 8 degrees 4 minutes north to 37 degrees 6 minutes north, and longitudinal extent is 68 degrees 7 minutes east to 97 degrees 25 minutes east. So, आज हम यहीं पे अपने वीडियो को ओवर करते हैं. नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे अपने अर्थ के और डिटेल के कंसेप्ट्स के साथ. सो थैंक यू सो मच एंड keep watching Study with Masters.